बात अठन्नी की। कहानी में सुदर्शन ने समाज की न्याय व्यवस्था पर करारा प्रहार किया है। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे, जिनका भार भी उसी के कंधों पर था। उनकी तनख्वाहों से घर वालों का गुजारा ठीक से ना चल पाता था। बार बार प्रार्थना करने पर भी इंजीनियर साहब ने उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट थे, जो इंजीनियर साहब के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। एक दिन रमजान ने रसीला को बहुत उदास देखा। पूछने पर पता चला कि रसीला के बच्चे बीमार हैं, पर घर में रुपया नहीं है। मालिक से पेशगी मांगने पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। रमजान ने उसे कुछ रुपये दे दिए। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने रह गए। एक दिन जगत सिंह ने कमरे में अपने किसी काम के लिए किसी को 500 रुपये रिश्वत दे रहे थे, जिसे रसीला ने सुन लिया। इंजीनियर साहब ने उसे 5 रुपये की मिठाई लाने भेजा। रसीला ने 5.5 रुपये की मिठाई खरीदी और 8 आने बचाकर रमजान का कर चुका दिया। मिठाई देकर इंजीनियर साहब को कुछ शक हुआ। उन्हें लगा कि वह मिठाई 5 रुपये का नहीं है। उन्होंने रसीला को धमकाया और हलवाई के सामने ले जाने की बात कही। रसीला ने अपना अपराध मान लिया और क्षमा करने की प्रार्थना की। इंजीनियर साहब ने उसे खूब पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने पुलिस के सिपाही के हाथ में 5 रुपये का नोट थमाते हुए कहा कि रसीला से सब कुछ मनवा लेना। दूसरे दिन उसे कचहरी में पेश किया गया। उसने कचहरी में भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया तथा माफ़ करने की प्रार्थना की, मगर मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन ने उसे 6 महीने की सज़ा का हुक्म सुना दिया। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। उसने कहा कि यह इंसाफ नहीं, अंधेर है, क्योंकि बात केवल अठन्नी की थी। हाँ, ये बात सही है कि चोरी छोटी हो या बड़ी हो, चोरी चोरी ही होती है, परंतु यह फैसला भी न्यायोचित नहीं था।